जय हिंद दोस्तों। यह जो वीडियो बनाई गई है यह कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शॉर्ट वीडियो बनाई गई है ना, जिसमें मुश्किल से 5-6 मिनट के अंदर कांग्रेस से बनने वाले सभी प्रश्नों को ए टू जेड जितने भी प्रश्न बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट 5 से 6 मिनट के अंदर कवर किया जाएगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ना। यदि आपको फुल वीडियो देखना तो यूट्यूब पे फुल वीडियो भी पड़ी है, वहाँ से आप फुल वीडियो देख सकते हैं। यह एक शॉर्ट वीडियो बनाई गई है जिसमें आप 5 से 6 मिनट के अंदर पूरे कांग्रेस को रिवाइज कर सकते हैं ना। तो बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना की ना, बात करते हैं किसकी, कांग्रेस की स्थापना की। तो आपको पता होगा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी, एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम क्या थे, एक असैनिक सेवक थे। और यदि आपसे पूछे कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय गवर्नर कौन होता है, तो उस समय डफरिन की सरकार होती है। किसकी होती है, डफरिन की सरकार होती है। बात करते हैं कांग्रेस की जब स्थापना होगी तो इसका प्रथम अधिवेशन भी होगा। तो जो प्रथम अधिवेशन 1885 में होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, बम्बई में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता वो कौन करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। ये जो प्रथम अधिवेशन जो आपको दिख रहा है कि बम्बई में हुआ है, यह पहले कहाँ होने वाला था, पुणे में होने वाला था। कहाँ पे होने वाला था, पुणे में होने वाला था। लेकिन पुणे में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। पुणे में क्या फैल गया, प्लेग फैल गया। इसलिए वहां से स्थानांतरित करके इस अधिवेशन को कहाँ पे किया गया, बम्बई में किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे ना। बात आगे करते हैं। कांग्रेस से बनने वाले प्रश्न है कि अंग्रेज अध्यक्ष कौन था ना, अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले जो क्या था, एक कांग्रेस अध्यक्ष था। महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट है ना। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी है ना। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है ना, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और सर्वाधिक बार किस स्थान पे हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है। लेकिन सर्वाधिक बार अध्यक्षता की किसने है, दादा भाई नौरोजी ने। एक क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, प्रथम मुस्लिम कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जिस समय राष्ट्रगीत को प्रथम बार गाया गया था ना, यानी 1896 की बात है, उसी समय दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, उसका नाम आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा ना। आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछे नौजवान है ना, नौजवान अध्यक्ष यानी सबसे नव युवक यानी सबसे यंग एज में अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। किसने की थी, अबुल कलाम आजाद ने की थी। स्वतंत्रता के समय कभी कभी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी है ना। सबसे विवादित अध्यक्ष यानी सबसे विवादित अधिवेशन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि सबसे विवादित जो अधिवेशन था कौन था, तो त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और ये जीत भी गए थे, पट्टाभी सीतारमैया को यहाँ पे हरा दिया था। लेकिन विवादित होने के कारण अध्यक्षता को छोड़ देंगे और जो अध्यक्ष बनेंगे वो कौन बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे है ना। और एकमात्र ऐसा भी अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि गांव में होने वाला अधिवेशन कौन था, तो जो फैजपुर यानी 1937 में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, 1937 में जो फैजपुर का अधिवेशन था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था। पहली बार जो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के अधिवेशन यानी जो कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता की है। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। उसी में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किया गया था। बात करते हैं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उस समय पूर्ण स्वराज है ना, उस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे बात करते हैं
कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है जिसकी टाइमिंग क्या होती है 65 सेकेंड होती है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो यानी जो वंदे मातरम में इसे सर्वप्रथम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन है ना। तो अभी आपको बताएं कि सर्वाधिक बार जो अधिवेशन हुआ है कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। ज़्यादातर अधिवेशन कहाँ में हुए हैं, कलकत्ता में हुए हैं। तो वंदे मातरम भी जो गाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया। और इसी समय जो मुस्लिम अध्यक्ष उन्हीं का नाम आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ना। और पूछा जाता है कि जनगण मन यानी जो हमारा राष्ट्रगान है जिसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे ही पहले एशियाई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रथम बार यानी नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है ना। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया क्या है, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है जिसकी टाइमिंग क्या होती है 52 सेकेंड होती है। तो ये पहली बार कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और 1911 ही वो टाइम है जब बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। 1911 ही वो टाइम है जब दिल्ली को क्या है राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित होता है। मतलब पहले राजधानी क्या हुआ करती थी कोलकाता, और दिल्ली बनाए जाने की जो बात चलती है वो कब चलती है 1911 में। और 1912 ऐसा समय आता है जब दिल्ली भारत की क्या बन जाती है, राजधानी बन जाती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि झंडा गीत की स्वीकृति कब मिली थी, तो 1938 का अधिवेशन जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उस समय झंडा गीत को भी स्वीकृति मिल गई थी, है ना। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक बार जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। पुणे में प्लेग फैलने की वजह से जो पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में, वो कहाँ पे हुआ, यहाँ बम्बई में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बीएमएस चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो क्या थे, एक असैनिक सेवक थे। और जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय सरकार किसकी होती है, डफरिन की होती है। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें कांग्रेस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया गया है ना। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आप नए हो तो वीडियो से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।